कुछ रातें होती हैं जब दिल जिस्म से बातें करता है। बारिश थम चुकी थी, लेकिन मेरे भीतर जो लहरें उठ रही थीं वो थमने का नाम नहीं ले रही थीं। कमरे में धीमी रोशनी, गीले बालों से टपकती बूंदें और बदन पर बस एक हल्का सा बाथरोब। मैं आईने के सामने खड़ी थी, खुद को देखती, खुद को महसूस करती। उसी पल दरवाज़ा खुला। वो आया, गीले बाल, भीगी शर्ट, आंखों में वो सवाल, मैं पास हूं, चाहो तो आ जाऊं। मैंने कुछ नहीं कहा, मेरी खामोशी ने सब कह दिया। वो पास आया, मेरी पीठ पर उसकी उंगलियां फिसलीं। मैं कांप गई, लेकिन उस कांपने में अजीब सी तसल्ली थी। उसने मेरे कंधे से बाथरोब को सरकाया, मेरी गर्दन पर होंठ रखे। मैंने आंखें मूंद लीं और मेरी सांसें उलझ गईं उसकी गर्म हथेलियों में। हम अब बिस्तर पर थे, उसका बदन मेरे ऊपर झुका था। हमारी धड़कनें अब एक रफ्तार से चल रही थीं। उसने मेरे होंठों को नहीं चूमा, बल्कि उन्हें महसूस किया, हर छुअन में जैसे कह रहा हो, तुम सिर्फ जिस्म नहीं, एक एहसास हो। रात गहराती रही। अब हम सिर्फ एक दूसरे को छू नहीं रहे थे, हम एक दूसरे में समा रहे थे। उसने मेरी कमर से थामकर मुझे और करीब खींच लिया। उसका बदन तप रहा था और मेरी त्वचा उस आग में खुद को भुला रही थी। हमने एक दूसरे को वैसे छुआ जैसे कोई किसी टूटे हुए ख्वाब को दोबारा जोड़ता है। धीरे, जतन से, सच्चाई से, बिना शब्दों के हम एक लय में बहते रहे। हर सांस अब संगीत थी, हर थरथराहट एक शेर। वो रात रुकी नहीं, हम थक भी गए, लेकिन उस सुकून में खो गए जहां जिस्म ने आत्मा से हाथ मिला लिया था। सुबह की रोशनी आई, मैं अब भी उसकी बाहों में थी। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, तुम सिर्फ उस रात की बात नहीं हो, तुम मेरी आदत बन चुकी हो। मैं उसकी गोद में बैठी थी, बाल बिखरे हुए, बदन अब भी गर्म, लेकिन मन शांत, स्थिर भरा हुआ। हम फिर करीब आए, लेकिन इस बार कोई जल्दबाजी नहीं थी। ये मिलन अब सिर्फ सेंसुअल नहीं था, ये आध्यात्मिक था। हमने एक दूसरे को पूरी तरह स्वीकारा, जिस्म से, दिल से, रूह से। उसने मेरा माथा चूमा, मेरी पलकों को छुआ और कहा, अब हम दो नहीं हैं, हम एक हैं उस एहसास में जो वक्त से परे है। लम्हों की सरहद अब पार हो चुकी थी। अब हम सिर्फ दो जिस्म नहीं थे, हम एक एहसास थे